आपके अपने YouTube चैनल उड़ान द फ्लाई पर आपका स्वागत है। और आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम TGT PGT के विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों पर हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि देख रहे हैं, इसके पहले के वीडियो में हम पाषाण काल से जुड़े हुए उन प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पाषाण काल से ही संबंधित है, और जिसमें हम प्रश्न संख्या 5 के आगे चर्चा करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हैं, आपके सामने है। इसमें सीधे सीधे बात है, बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बूचड़ खाना स्लाटर हाउस के बारे में बात की जा रही है। और आप देख रहे हैं, आपके विकल्प में महदहा, चौपानी मांडू, दमदमा और सराय नहर राय है। तो पहली बात तो जान लीजिए कि मध्य पाषाण काल से संबंधित ये महत्वपूर्ण स्थल हैं और इनका संबंध उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला से है। और यहाँ से मानव को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। और यहीं से सामूहिक जीवन पद्धति की शुरुआत हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कई एक साथ चूल्हे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और जब भी हम देखते हैं कि कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, तभी इस प्रकार के चूल्हों की आज भी ज़रूरत पड़ती है। तो हम देख रहे हैं सामूहिक जीवन पद्धति की शुरुआत हमें यहाँ से स्पष्ट तरीके से देखने को मिल रही है। तो पहला काम तो ये कि बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर महदहा है। लेकिन दमदमा और सराय नहर राय का भी संबंध प्रतापगढ़ जिले से है। और देख रहे हैं यहाँ से झोपड़ियों के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, सामूहिक जीवन पद्धति के प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं, और कई मानव कंकाल हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें युगल समाधान, एक ही कब्र में कई समाधान देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में स्थित प्रतापगढ़ जिले से सराय नहर राय, महदहा, दमदमा मुख्य स्थल हैं। पहला फैक्ट तो हमारे लिए यही महत्वपूर्ण है। दूसरा, यहाँ से अगर हम सराय नहर राय के बारे में बात करें, सराय नहर राय के बारे में बात करें, तो यहाँ से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से गर्त चूल्हे एवं स्तंभ गर्त झोपड़ी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गर्त चूल्हा और झोपड़ी के प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ के एक कब्र में एक साथ 4 मानव, यहाँ से एक कब्र में एक साथ 4 मानव को दफनाने का प्रमाण प्राप्त होता है। एक कब्र में एक साथ, बड़ा है सराय नहर राय आप देख रहे हैं, एक कब्र में 4 मानव को दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। यहाँ से एक कब्र में मानवीय या आक्रमण अथवा युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है।
क्योंकि कंकाल के हृदय में तीर लगने का प्रमाण हमें यहाँ दिखाई पड़ता है। यहाँ से कई गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं। कथन कारण भी पूछ सकते हैं आपसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से हमें सामूहिक जीवन पद्धति के प्रमाण प्राप्त होते हैं। कथन क्योंकि यहाँ पर कई चूल्हे के प्रमाण देखने को मिल रहे हैं। कथन कारण दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की पुष्टि करेंगे। और यहाँ से सीमित मात्रा में श्रृंगों के उपकरण भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम सराय नाहर राय के बारे में देख रहे हैं, जिसका संबंध प्रतापगढ़ से है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है। मध्य पाषाण काल से संबंधित ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। और हम यह भी देख रहे हैं यहाँ से मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है। एक ही कब्र में 4 मानव को दफनाए जाने का प्रमाण हमें मिल रहा है। 14 मानव कंकाल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गर्ता चूल्हा और झोपड़ी के प्रमाण हमें दिखाई पड़ते हैं। तो सराय नाहर राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम महदहा के बारे में बात करें तो यहाँ से महदहा यहाँ से युग्मित समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 13 कंकाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 13 कंकाल प्राप्त हुए हैं जो कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं। तो कानों में कुंडल धारण किए हुए कंकाल कहाँ से प्राप्त होते हैं? महदहा से, जैसा कि आप देख रहे हैं। बूचड़ खाने का प्रमाण भी यहाँ से प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से महदहा से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, युग्मित समाधान, 13 कंकाल, और देख रहे हैं वो कंकाल कैसे कुंडल धारण किए हुए कंकाल कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं हमें? महदहा से। बूचड़ खाने का प्रमाण हमें महदहा से प्राप्त हो रहा है। यह प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछा जाता है, बूचड़ खाने का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? दमदमा भी एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक स्थल है और इसका संबंध भी प्रतापगढ़ से है। और यहाँ से 14 मानव कंकाल दमदमा, माफ करिएगा 14 कह रहे हैं, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में 41 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें 5 युगल समाधान हैं, जिसमें 5 युगल समाधान है। सर्वाधिक संख्या में आप देख रहे हैं युगल समाधान हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? दमदमा से प्राप्त हो रहे हैं। मानव कंकाल की संख्या भी सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त हो रही है? दमदमा से प्राप्त हो रही है। और यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव को एक साथ दफनाया गया है। तीन मानव को एक साथ दफनाया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं महत्वपूर्ण है, एक विशेष कब्र प्राप्त हो रही है जहाँ पर 3 मानव को एक साथ दफनाया गया है, जिसे त्रिय मानव समाधि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, त्रिय मानव समाधि का प्रमाण, त्रिय मानव समाधि का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो उत्तर आपका क्या होगा? दमदमा होगा। और यहाँ से घरेलू धान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
यहां से आप देख रहे हैं धान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और जो संभवतः घरेलू थे, तो हम घरेलू धान का प्रमाण हमें अगर ऐसे तरीके से पूछे, वैसे चर्चा हो ही चुकी है कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण लौहरादेव से प्राप्त होता है। लौहरादेव विकल्प में ना रहे तो चौपानी मांडा आप देख रहे हैं, आपके विकल्प में भी है। और लेकिन हमें ध्यान रखना है घरेलू धान का प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है? चौपानी मांडा कह रहे हैं कोल्ढीवा। कोल्ढीवा से हमें चावल का प्रमाण प्राप्त होता है। और यहां से आप देख रहे हैं मृदभांड का प्रमाण हमें चौपानी मांडो से प्राप्त हो रहा है। इससे पहले हम धान के बारे में चर्चा कर रहे थे, यहाँ से नहीं बल्कि लौहरादेव से हमें चावल का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगर विकल्प में नहीं है तो कोल्ढीवा। और आप देख रहे हैं अगर धान के प्रमाण के बारे में आप चर्चा की जाए तो दमदमा से घरेलू धान, अगर देखें घरेलू धान का प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है इस तरीके की वो कौन से मध्य पाषाणिक स्थल है जिनका संबंध प्रतापगढ़ से है। तो महदहा, दमदमा, सरायनहर, यह भी एक विकल्प आपके सामने हो सकता है। तो यहाँ भी देखना है कि ए, सी और डी आपके उत्तर सही होंगे। चौपानी मांडो का संबंध यहाँ से नहीं है। तो चलते हैं हम आगे प्रश्न के बारे में। तोबा ज्वालामुखी राग सर्वप्रथम प्राप्त हुई है, ये सोन घाटी में है। इसका संबंध उत्तर कहाँ से है? सोन घाटी। अगला महत्वपूर्ण है कि गंगा घाटी की नरहन संस्कृत संबंधित है। गंगा घाटी की नरहन संस्कृत संबंधित है। तो संबंधित है ये ताम्र पाषाणिक काल से। किस काल से? ताम्र पाषाणिक काल से। लेकिन हम यह जाने कि यह संस्कृत है क्या, कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, और इस काल से कुछ अन्य संस्कृतियां भी संबंधित हैं। तो देखें, नरहन संस्कृत ताम्र पाषाणिक संस्कृत है। इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। यह स्थल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सरयू नदी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सरयू घाघरा अथवा सरयू नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से कटहल के बीज, नरकुल, सरसों और तुलसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कटहल, सरसों, तुलसी और नरकुल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और हमने बताया ताम्रपाषाणिक, ये परवर्ती ताम्रपाषाणिक का स्थल है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है। गोरखपुर जिले से है और यहाँ देख रहे हैं यह सरयू नदी के तट पर स्थित है और कटहल, सरसों, तुलसी, नरकुल के प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार प्रयागराज में झूसी, मिर्जापुर में अगियाबीर एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक स्थल है
खैराडीह का संबंध भी, खैराडीह का संबंध भी इसी ताम्रपाषाणिक काल से है। और अंग्याबीर से गोमद मनका या गोमद के मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। अंग्याबीर से, कहां से? अंग्याबीर से गोमद के मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। यहां से बाद के चरणों में लोहे का भी प्रमाण प्राप्त होता है। यहां से बाद के चरणों में लोहे का भी प्रमाण हमें प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं कि खैराडीह का संबंध कहां से है, किस काल से है। ताम्रपाषाणिक, आप झूसी के बारे में बात कर सकते हैं। अंग्याबीर का संबंध किस काल से है, तो किस काल का स्थल है, ताम्रपाषाणिक का स्थल है। इस तरीके से प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, या मिलान करने के लिए भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। जैसे हमने चर्चा किया था, हो सकता है आपसे नौदा टोली दे दें, इनाम गांव दे दें, या गिलुंद दे दें, अंग्याबीर दे दें, नरहन दे दें, और एक तरफ इनका नाम है, एक तरफ इनका स्थान है, और आपस में कहा जाए मिलान करिए। तो ये प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अगर उत्तर प्रदेश का संबंध दे दें या जिले का नाम दे दें, तो हम जैसे नरहन को गोरखपुर से स्थापित कर सकते हैं, अंग्याबीर को आप देख रहे हैं मिर्जापुर से, झूसी है ही है प्रयागराज से संबंधित। इसके अलावा आप नौदा टोली भी आप देख चुके हैं, एमपी नर्मदा नदी। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? किसका संबंध पाषाण युगीन संस्कृत से नहीं है? तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सोहन संस्कृत का संबंध भी पाषाण काल से है, मद्रासीन संस्कृत का संबंध भी पाषाण काल से है, और विंध्यन संस्कृत के बारे में चर्चा हो चुकी है, इसका संबंध भी पाषाण काल से है। लेकिन सोथी संस्कृत का संबंध पाषाण काल से नहीं है, बल्कि प्राक हड़प्पा से है। कहां से है? प्राक हड़प्पा से है। यहां सोहन संस्कृत और मद्रासी संस्कृत जो कि उत्तर और दक्षिण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं विंध्यन संस्कृत के बारे में बात आपसे हुई ही थी कल। तो ये तीनों संस्कृतियों का संबंध पाषाण काल से है, लेकिन सोथी संस्कृत का संबंध प्राक हड़प्पा से है। और यही नहीं, विंध्यन संस्कृत से हमें पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के संबंध भी हमें सोहन और मद्रासी संस्कृत से भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, और ये केवल आपसे अंतर पूछा है बस। जब भी हम हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और विकास पर चर्चा करते हैं, तब भी सोथी संस्कृत का नाम आता है। और आप देख रहे हैं राजस्थान से इस संस्कृत का संबंध है। जब हम प्राक हड़प्पा के बारे में या कहा जाए कि चर्चा करेंगे, तो जरूर इस पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, महापाषाण संस्कृत संबंध है तांबे से, कांस्य से, पीतल से, लोहे से। तो इसका सही उत्तर लोहा है। सही उत्तर लोहा है। और हम देख रहे हैं महापाषाण काल संस्कृत के बारे में, या सुदूर दक्षिण में स्थित ताम्रपाषाण काल और लौह पाषाण काल के बीच एक संक्रमण काल था, और उस संक्रमण काल को ही हम
महापाषाण संस्कृत के नाम से जानते हैं। इसे द्वितीय संक्रांति काल के नाम से भी या काल या मेगालिथिक काल के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से ढकी या बनी समाधियों को मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। पहला तो महत्वपूर्ण यही है कि महापाषाण संस्कृत सुदूर दक्षिण में ताम्रपाषाण काल एवं लौह काल के बीच एक संक्रमण काल था। इसे द्वितीय संक्रांति काल या मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में विशाल पाषाण खंडों से ढके हुए समाधियों को या बनी हुई समाधियों को मेगालिथिक के नाम से जाना जाता है। इस संस्कृत में पाषाण, ताम्र, कांसा के साथ साथ पहली बार लौह सामग्री प्राप्त होती है। तो यहां हम देख रहे हैं पाषाण संस्कृत संबंध है। लोहा से। अगला देखें, नेक्स्ट प्रश्न, अधोलिखित में से कौन मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है? पटपरा, बाघौर, सिंघावल, खतौनी। तो इसका सही उत्तर होगा सिंघावल। और क्रम में देखें तो नीचे से नंबर 1 अगर देखें, नंबर 2 पटपरा, बाघौर, खतौनी आप देख ही लिए, खुंतेली भी है। खुंतेली। तो ये इसका एक क्रम होगा। अगर क्रम के तौर पर देखें सिंघावल, पटपरा, बाघौर, खिंतौनी। तो नीचे से ये क्रम है और इसमें पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन सा मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव है। तो आप देख रहे हैं सबसे नीचे जो होता है वही सबसे प्राचीन होता है। तो सिंघावल इसका सही आंसर है। तो यहां पर देखा गया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लघु पाषाण उपकरण अधोलिखित किस संस्कृत के प्रमुख उद्योग हैं? तो लघु उपकरण के बारे में आई मध्य पाषाणिक संस्कृत, मध्य पुरा पाषाणिक, निम्न पुरा, उच्च पुरा। तो इससे पहले हम बात भी कर चुके थे आपसे। मध्य पुरा इसका सही उत्तर होगा। मध्य पाषाण काल। क्योंकि हम लोगों ने देखा था निम्नपुरा, मध्य और उच्चपुरा पाषाण काल के बारे में। और यहां पर आप देख रहे हैं पेबुल,
हैंड एक्स, यहां पर हम देख रहे हैं फलक उपकरण, और यहां पर हम देख रहे हैं ब्लेड उपकरण। और अगर इसी में नवपाषाण काल की बात किया जाए, मध्य पाषाण काल के बाद नवपाषाण काल, तो पालिश युक्त उपकरण, उत्तर सही होगा। तो मिलान करने के लिए प्रश्न आपसे बन सकते हैं, एक तरफ निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा, उच्चपुरा, मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल। तो अगर नवपाषाण काल में पालिश युक्त आ गया, लघु उपकरण का मध्य पाषाण काल से, ब्लेड आपने उच्च कर दिया और फलक कर दिया मध्यपुरा पाषाण काल से, या हैंडेक्स और पेबुल इनके बारे में आप कर सकते हैं निम्नपुरा पाषाण काल से, तो आपस में मिलान करने से जुड़े हुए प्रश्न बन सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि पालिश युक्त उपकरण का संबंध किस काल से है या फलक उपकरण का संबंध किस काल से है, तो तुरंत आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मध्यपुरा पाषाण काल। इसी तरह से पूछ ले कि ब्लेड उपकरण का संबंध किस काल से है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उच्चपुरा पाषाण काल। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे आपके सामने बन सकते हैं। तो आज हम जिन प्रश्नों पर चर्चा किए वो विगत वर्षों में पूछे गए हैं और कमोबेश इसी तरह के प्रश्न आपसे आगे भी पूछे जाएंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।